प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। काकसा के पानागढ़ ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलमग्न हो गया है। गुरुवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शुक्रवार सुबह से स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया, जिससे चिकित्सकों और मरीजों के परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब नालियों की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने बताया कि पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी गई और ये समस्या केवल नालियों की खराब व्यवस्था के कारण है। प्रशासन और पंचायत अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बाराबनी की जाम ग्राम पंचायत के कपिस्ता कोटाल पाड़ा में गुरुवार रात भारी बारिश के कारण गोपीनाथ बावरी का मिट्टी का घर ढह गया। घटना के समय घर खाली था, इसलिए कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय को सूचना दी गई, जिन्होंने जामग्राम पंचायत प्रधान केशव रौत को मौके पर भेजा। प्रधान ने जांच के बाद प्रभावित परिवार को त्रिपाल और मिट्टी की मरम्मत के लिए मजदूरों की व्यवस्था की। वहीं काकसा के मुल्लापाड़ा प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार रात की भारी बारिश के कारण जल जमाव हो गया, जिससे शुक्रवार को पढ़ाई ठप रही। छात्र छात्राएं पानी और कीचड़ के डर से स्कूल नहीं आए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया है। शुक्रवार को आसनसोल बाजार क्षेत्र में जीटी रोड पर गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन ड्राइवरों पर जुर्माना लगाया जिन्होंने अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल के बाहर या अनियमित तरीके से खड़े किए थे। ये कार्रवाई शहर में यातायात को सुचारू बनाने और अव्यवस्था को कम करने के लिए की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और केवल निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करें। মানে আমাদের পুরো টিমের সাথে আমি আছি, আমাদের টিআই 2 সাহেব আছেন, ওসি সাউথ আছেন। তো আমরা গির্জা মোড় থেকে একটা ড্রাইভ ইনিশিয়েট করলাম। এটা আমাদের চলবে হটন রোড এবং তারপরে আশ্রম মোড় অবধি। এইটা আমরা রোড সাইড দেখছেন অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে নো পার্কিং জোনে। তো ওইগুলোর এগেনস্টে আমরা প্রসিকিউশন দেখাচ্ছি এবং যারা একবার বললে সরে যাচ্ছে তাদের আমরা এইবারের মতন রিলিফ দিচ্ছি। কিন্তু যারা গাড়ি রেখে চলে গেছে, ড্রাইভার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ওদের এগেনস্টে প্রসিকিউশন দিচ্ছি। এবং হকার যারা ব্ল্যাক টপের ওপরে দোকান লাগিয়েছে সেই দোকানগুলোকে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ফাইন করা হচ্ছে। নো পার্কিংয়ের জন্য যে এমবি অ্যাক্টে প্রসিকিউশন আছে সেই চালান কাটা হচ্ছে।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। दुर्गापुर के बेराचट्टी शालबागान क्षेत्र में एक अंधेरी गली के नाले से अचानक एक नवजात शिशु की करुण पुकार सुनाई दी। स्थानीय लोगों ने देखा कि प्लास्टिक में लिपटा एक नवजात शिशु नाले में पड़ा था। तुरंत उसे निकाला गया और दुर्गापुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शिशु को दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सवाल उठता है कि इस मासूम को कौन नाले में फेंक गया? मां की गोद की गर्मी से उसे क्यों छीनकर अंधेरे में डुबोया गया? पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ও ডেকে আনলো আমাদেরকে, সেখানে দেখেছি কান্নার আওয়াজ পাচ্ছিল। তো আমাদের পাড়াতে কথা একটা ছেলে ওর মা যাচ্ছিল, ওই বার করলো, এখানে ব্রেক খুললো, ব্রেকের ছিল বাঁধা। তো ব্রেক খুললো তো দেখলো যে ওর মধ্যে ছেলে আছে, কাঁদছে। পুলিশ এসেছিল, আর তারপরে পুলিশ এসেছিল। পুলিশ এসে নিয়ে গেছে। আপনার নাম? অরুণ খারবার। অরুণ খারবার। आसनसोल के इमाम अली लेन में इलाके में एक साइकिल चोर को लोगों ने पकड़ लिया। इस बारे में जिनकी साइकिल चोरी हुई थी, उन्होंने बताया कि कल वो यहाँ पर अपनी साइकिल रखकर कोई काम कर रहे थे। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन ये व्यक्ति साइकिल चोरी की कोशिश कर रहा था। तब इलाके के ही कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। इसके बावजूद उसने ये साहस किया। जब हमने उस पकड़े हुए चोर से बात की तो उसने कहा कि वो चांदा इलाके का रहने वाला है। कल हम काम कर रहे थे, अच्छा। टाइम हाउस का पास में। साइकिल मेरा लॉक तो खुला हुआ था, घर से वहाँ कैमरा लगा हुआ 8 को।
साइकिल खुआ था, मेरा यही भूल हुआ बस। बाल्टी हम रखने की है घर में, अब देख रहे हैं माल्टर लेके भाग गया। अच्छा, तो ये पकड़ा कैसे गया? ये पकड़ा गया, भैया लोग पकड़ा, हम इधर से गुजर रहे थे। फोटो से फोटो अच्छा, किस जगह में इसको पकड़ा गया? 3-4 महीना से चोरी कर रहे हैं। पता नाम है इसका? इमाम अली गली में। इमाम अली लेन में। खाली साइकिल खुला हुआ था मेरा, उसमें काम का कागज था, टिफिन था, झोला था, बड़ा भी क्या हो? साला लेके सब भाग गया। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित होटल पार्वती इंटरनेशनल में साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर संगठन के सचिन रॉय, विनोद गुप्ता, VK ढल, जगदीश बागड़ी, स्वप्न चौधरी, नवनीता बैनर्जी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। सचिन रॉय ने बताया कि 30 अगस्त को फर्न रेजिडेंसी में नवरत्न अवार्ड 2025 का आयोजन होगा, जिसमें दक्षिण बंगाल के 8 जिलों पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पुरुलिया, उत्तर 24 परगना, बांकुड़ा, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता के 40 उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 22 पुरुष, 14 महिलाएं और 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शामिल है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिले और उद्योग का स्वर्णिम इतिहास पुनर्जन्म हो। जगदीश बागड़ी ने बताया कि कार्यक्रम में ECL के CMD, सेल के डायरेक्टर, राज्य के कानून मंत्री मलाय घटक, IT मंत्री बाबुल सुप्रियो, उद्योग विकास मंत्री शशि पांजा, ADDA चेयरमैन कविदत्त, जिला शासक और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सहित उद्योग जगत के 200 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 44 नामांकनों में से 40 उद्यमियों को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया है। VK ढल ने कहा कि ये आयोजन दक्षिण बंगाल के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र के आर्थिक प्रगति के लिए है। সবকিছু শুনলেন। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, যে যারা ইউথ এন্টারপ্রেনার, যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমাদের দেশের, আমাদের রাজ্যের, আমাদের সিটি, তাদেরকে একটু বুস্ট আপ করে, কারণ তারাই হাল ধরবে। আমরা যারা করছি বিজনেস, সেই বাটাম তাদের হাতে আমরা তুলে দিতেছি। তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের সিটিকে এবং আগামী দিনে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যেভাবে হচ্ছে সেভাবে সেটাকে ডেভেলপ করে। তো এই জন্যে সেই ইউথ এন্টারপ্রেনার তাদেরকে বুস্ট আপ করার জন্য, তাদের উৎসাহিত করার জন্যে এই প্রোগ্রাম। এখানে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি আছে, বিশেষ করে এখন সোসাইটিতে ওমেন এন্টারপ্রেনারদের খুবই দরকার। তার জন্যে তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করছি এবং তাদের গভর্নমেন্ট লেভেলে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্টের লেভেলে বিভিন্ন রকম স্কিম লঞ্চ করেছে। সেগুলো হতে অ্যাওয়ারনেস নেই অনেকের, সেগুলোকে অ্যাওয়ারনেস করা। নাম্বার 2, সেইগুলো কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাদেরকে গাইডলাইন দেওয়া। কারো যদি কোনো প্রবলেম হয় সেই গাইডলাইন অ্যাভেল করার জন্যে সেইগুলোকে তাদেরকে একটু গাইড করা, এটাই হচ্ছে আমাদের এটার উদ্দেশ্য। महाराष्ट्र के पुणे में एक सोने की दुकान में कार्यरत कर्मचारी ने 4 महीने पहले लगभग 250 ग्राम सोना चुराकर फरार हो गया। दुकान मालिक की शिकायत पर पुणे के रविवार पेठ पुलिस ने तदंत शुरू किया। गुप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने अंडाल काजुड़ा स्थित रामा मेटल उद्योग नामक एक निजी कारखाने से बीरभूम के पैकर थाना क्षेत्र के मालापाड़ा निवासी पूर्ण मंडल वर्ष 48 को गिरफ्तार किया। पुलिस चोरी किए गए सोने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्ण मंडल पुणे के रविवार पेठ क्षेत्र में एक सोने की दुकान में काम करता था।
और 4 महीने पहले 250 ग्राम सोना चुराकर भाग गया था। पिछले 2 महीनों से वो अंडाल के काजुड़ा में रामा मेटल उद्योग में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। अंडाल पुलिस की सहायता से पुणे की रविवार पेठ पुलिस ने उसे कारखाने से गिरफ्तार किया। सवाल उठता है कि निजी कारखाने ने बिना पूरी बायोडाटा जांच के आरोपी को नौकरी कैसे दी? क्या इसके पीछे कोई और रहस्य है? पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पानी की समस्या को दूर करने के लिए आज आसनसोल नगर निगम में एक जरूरी बैठक हुई। मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के जल विभाग के अधिकारियों के अलावा अमृत परियोजना के तहत कोलकाता से आए अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। यहां पर आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के इलाकों में पानी की समस्या को दूर करने के विषय पर चर्चा हुई। मेयर ने कहा कि आज अमृत परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर चर्चा हुई और किस तरह से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को बेहतर किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। জল নিয়ে আসানসোলে যে অমৃত প্রজেক্টটা চলছে সেই জল নিয়ে মিটিং পুরো টিমে আছে, মানে যাদের যাদের দরকার আছে কলকাতা থেকে এসছেন, এমইডিরা আছে, পিডব্লিউডি আছে, আমাদের সমস্ত ডিপার্টমেন্টে রয়েছে। তা এখনও মিটিং চলছে যে আমাদের কাজটা কতটা হয়েছে, কতটা মানে কতদিন পর্যন্ত হবে সে নিয়ে আলোচনা চলছে। आसनसोल राइफल क्लब में पश्चिम बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके ढल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 24 अगस्त से 57वां वेस्ट बंगाल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसमें राज्य भर से 1000 निशानेबाज राइफल और पिस्टल के विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। 23-24 अगस्त को प्री प्रैक्टिस और 25 अगस्त से आधिकारिक प्रतियोगिता शुरू होगी। उद्घाटन जो पहले दोपहर 1 बजे होना था, अब मंत्री मलाई घटक की सुविधा और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की अनुपस्थिति के कारण सुबह 10 बजे होगा। पुरस्कार वितरण 29 अगस्त को शाम 5 बजे से चरणबद्ध तरीके से और समापन समारोह 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। ढल ने बताया कि क्लब में नई 50 मीटर रेंज बनाई गई है जो निशानेबाजों को उच्च गुणवत्ता की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि क्लब में हर साल नए सुधारों के कारण यह आसनसोल के प्रमुख लैंडमार्क में से एक बन गया है। लोग सबको यहाँ आने के लिए हम लोग ने निमंत्रण किया था। ये निमंत्रण का कारण है कि हम लोग 24 तारीख से 57th वेस्ट बंगाल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 राइफल और पिस्टल इवेंट में यहाँ पर हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं आसनसोल राइफल क्लब में। ये जो है पूरे पश्चिम बंगाल स्टेट का सबसे बड़ा इवेंट स्टेट लेवल का है। इसमें करीब 1000 शूटर विभिन्न क्लब जिला से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राइफल में, पिस्टल में, अलग अलग इवेंट्स में, जैसे राइफल में एयर राइफल हो गया, 50 मीटर हो गया, आपका 3 पोजीशन हो गया, प्लस आपका पिस्टल में आपका स्टैंडर्ड पिस्टल हो गया, रैपिड फायर हो गया, सेंटर फायर हो गया। ये पिस्टल इवेंट्स हमारे हैं। प्लस एयर में आपका एयर वेपन्स में एयर राइफल है, एयर पिस्टल है, ये सारे इवेंट्स सब मिला के हम लोग 23 और 24 को हम लोग ने प्री प्रैक्टिस सारे शूटर्स को दिया है। जो शूटर्स आएंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को वो लोग सीजन कर लेंगे कि इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टांसेस में।
और ये वाला आपका 23-24 को होगा और 25 को हम लोग की ऑफिशियल प्रैक्टिस होगी और इनॉग्रेशन होगा। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा WBG 2025 का परिणाम घोषित हुआ। पश्चिम दुर्गापुर के पूर्व इंटरनेशनल स्कूल के छात्र त्रिशांजीत दुलाई ने इस परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया। वर्तमान में वो IIT बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक कर रहा है। उसकी इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है। यह परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित हुई थी। इसमें कोलकाता के डॉन बॉस्को स्कूल के अनिरुद्ध चक्रवर्ती ने पहला, नदिया के कल्याणी सेंट्रल मॉडल स्कूल के साम्यज्योति विश्वास ने दूसरा और कोलकाता के रूबी पार्क दिल्ली पब्लिक स्कूल के दिशांत बासु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ओबीसी आरक्षण मामले के कारण इस बार परिणाम में देरी हुई और परीक्षा के 117 दिन बाद शुक्रवार को परिणाम घोषित किया गया। रानीगंज के बांसड़ा कोलेरी के सी पिट में शुक्रवार सुबह 9:20 से 11 बजे तक बिजली गुल होने के कारण डोली अटकने से 18 श्रमिक 1.5 घंटे तक 600 फीट गहरी खदान में फंसे रहे। घटना उस समय हुई जब 50 फीट की गहराई पर डोली उतर रही थी। इससे नाराज श्रमिकों ने खदान अधिकारियों का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों का आरोप है कि खदान में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिससे ऐसी घटनाएं बार बार होती है। श्रमिक लल्लन सिंह ने बताया कि बिजली की कमी के कारण वे डोली में फंस गए और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। उन्होंने प्रशासन से बिजली आपूर्ति सुधारने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कोलेरी के एजेंट ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।